प्रणाम शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। यह बात सत्य है कि शासकीय विद्यालयों में प्रतिवर्ष नामांकन घटते जा रहे हैं और घटने के कई कारण हैं, लेकिन यहाँ पर बार बार एक ही व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाता है, शिक्षक। और उसके लिए नित नए प्रयोग यहाँ पर किए जा रहे हैं। नई नई शैक्षणिक नीतियाँ, नए नए प्रकार, नई नई पढ़ाने की विधियाँ और हर 2-4 साल में कुछ न कुछ परिवर्तन करते जा रहे हैं। लेकिन शासकीय विद्यालय में नामांकन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है और घटता ही जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की सर्वे की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि शासकीय विद्यालय में नामांकन घटने के लिए जिम्मेदार क्या सिर्फ शिक्षक है या और भी कोई कारण है जिसके कारण शासकीय विद्यालय में नामांकन घटता जा रहा है। तो यहाँ पर एक समाचार पत्र की कटिंग हम आपसे शेयर कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि स्कूलों में नामांकन की दर घटी है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 9,500 स्कूल ऐसे हैं, 9,500 स्कूल जिनमें बिजली नहीं है और 12,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक शिक्षक है। यहाँ पर बहुत कड़वी और तीखी बात है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ना तो छात्रों के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक है, ना ही बिजली है, फर्नीचर है और टॉयलेट है और ना ही और दूसरी बुनियादी सुविधाएं हैं। जीर्ण शीर्ण भवनों में विद्यालय चल रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDIS की हाल ही में रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम निजी विद्यालय से शासकीय विद्यालय की तुलना करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक कक्षा के लिए अलग से विषय शिक्षक होते हैं और उसके अलावा प्यून, हेडमास्टर सभी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये हालत है कि वही व्यक्ति हेडमास्टर भी है, वही प्यून भी है और वही अध्यापक भी है कक्षा 1 से 5 तक या 6 से 8 तक के लिए। आगे बात लिखी है, रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश अब भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के लक्ष्यों को प्राप्त करने से काफ़ी दूर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की सकल नामांकन दर GER 100 से काफ़ी नीचे है। यहाँ पर दिव्यांग बच्चों की भागीदारी बहुत कम है। मंत्रालय के सुझाव भी हैं, अधूरा प्रोजेक्ट पूरे करें, नामांकन बढ़ाएं, समावेशी शिक्षा बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि 1% दिव्यांग बच्चे कुल नामांकन का, दिव्यांग बच्चे कुल नामांकन का सिर्फ 1% बच्चे हैं, जो कि दिव्यांग बच्चे 3 से 4% हैं। 4.7% शिक्षकों को ही समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। 932 शिक्षक ही प्रदेश भर में स्पेशल एजुकेटर है। यह बहुत बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश में 4 लाख के करीब शिक्षकों में से सिर्फ 932 शिक्षक ही जो हैं स्पेशल एजुकेशन का जिनने ट्रेनिंग करी है और 21% स्कूलों में ही विशेष बच्चों के लिए ये फ्रेंडली टॉयलेट है। मतलब दिव्यांग बच्चों के लिए जो फ्रेंडली टॉयलेट होता है वह सिर्फ 21% विद्यालयों में ही है। यहाँ पर देखते हैं हम कि एक शिक्षक वाले कितने स्कूल हैं। तो प्राइमरी स्कूल 9,620 विद्यालय जो है वो एकल शिक्षक है, जहाँ पर सिर्फ एक शिक्षक काम कर रहे हैं। अपर प्राइमरी 6 से 8 की बात करें तो यहाँ पर 2,590 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर एकल शिक्षक है। छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो प्राइमरी स्कूल में 26% है, अपर प्राइमरी में 45% है। 23,087 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 30 विद्यार्थी भी नहीं हैं और 451 बस्तियों में प्राइमरी स्कूल नहीं है। तो 23,000 से कुछ अधिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 30 से कम छात्र संख्या है। ये भी बहुत बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर करें हम तो एक्स्ट्रा क्लासरूम जो है वो 84% विद्यालयों में लंबित है। बालक का टॉयलेट 96% विद्यालय में लंबित है, बहुत बड़ी बात है। बालिकाओं का टॉयलेट 95% विद्यालयों में लंबित है। भवन निर्माण और सुधार 100% लंबित है। बिजलीकरण 81% विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर विद्युत नहीं है। मुख्य मरम्मत 86% विद्यालयों में मरम्मत की आवश्यकता है। लाइब्रेरी जो है 92% विद्यालयों में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। ITC लैब 60% विद्यालयों में नहीं है और स्मार्ट क्लासरूम 20% विद्यालयों में लंबित है।
मतलब जो स्वीकृत में से कितने लंबित है वो है बात हो रही, कितने स्वीकृत हुए हैं, कितने लंबित है। तो स्मार्ट क्लासरूम जो 4815 में से 986 अभी तक लंबित है 20%। तो इस तरीके से यह बहुत बड़ी यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार खुलासा हुआ है। यहाँ पर संचालक लोक शिक्षण की तरफ से बयान आया है इसमें कि लगातार व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों, सभी जिलों में स्थित सरकारी स्कूलों में शौचालय, पेयजल एवं मरम्मत कार्य के लिए 50-50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। सभी जिलों में 50-50 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। इसी के साथ लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। तो वह दिन दूर नहीं है जब सभी विद्यालय जो है इन सुविधाओं से लैस होंगे और फिर से शासकीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ जाएगा। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। अभी तक अब यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।